अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान आबाद रहे, ता क़यामत रहे। गुज़ारिश जो आप लोगों से की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है, वो ज़रूर शेयर किया करें। और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। सवाल जो आपसे पूछा जाए, राय जो आपसे माँगी जाए, उसका इज़हार ज़रूर किया करें। दोस्तों पीटीआई अ, एक तरह देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी है। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क वो ऐसे अनासर को अपनी मदद के लिए बुला रही है जिनको माज़ी में वो मुल्क दुश्मन समझा करती थी। फ़र्ज़ किया कि अमेरिका को अगर ख़त लिख रहे हैं, तो माज़ी में अमेरिका के उन्हीं ख़तों के बारे में इमरान खान साहब ने पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक तहरीक चलाई और अगर देखा जाए तो वो जो अब थोड़ी बहुत इमरान खान के फॉलोवर में उसकी साख रह गई है, वो उन्होंने उसी दौरान बनाई जिस दौरान उन्होंने अमेरिका वाले खत को लहरा-लहरा कर बताया। तो अब उसी अमेरिका में जो लोग हैं उनसे वो खत लिखवा रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ा जाए। अच्छा दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनको माज़ी में इमरान खान साहब बताया करते थे कि ये मुल्क दुश्मन है और मुल्क को तोड़ने वाली जमातें हैं। आज उन्हीं जमातों के साथ मिलकर इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क पर, अदारों पर और इस मुल्क की हुकूमत पर या जो भी आपने कहना है, चढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो तंज़ीमें मुल्क तोड़ना चाहती हैं, जो मुल्क तोड़ने पर बज़िद हैं, जिसका मुद्दा यही है कि मुल्क तोड़ दिया जाए और भारत का एजेंडा लेकर चलती हैं। अब इसमें से कुछ जमातें ऐसी हैं, नाम तो मैं नहीं ले रहा, चलें ठीक है, पाकिस्तानी हैं हमारे होते रहते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन अब उनको शह दे रहा है इमरान खान साहब। आपको याद है, इससे पहले भी इन जमातों के इक़्तिदार में आने से पहले भी इन जमातों के जो इमरान खान साहब है, वो जलसे-जुलूसों में जाया करते थे, वहाँ पे तकरीरें करते-करते। फिर उनको हुकूमत मिल गई और पसंदीदा हो गया तो फिर इन्हीं लोगों पर ये डंडे भी चलाते रहे हैं। तो अब फिर एक दफा दोबारा उन्हीं जमातों के साथ बैठ गए। पीटीआई ने इन तंजीमों को बुलाया, आज इस्लामाबाद के एक होटल में सेमिनार रखा है। अब रियासत ऐसे कैसे होने दे सकती है कि मुल्क मुखालिफ तंजीमों को किसी एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने दे या इकट्ठा करे। होटल सील कर दिया गया लेकिन वहां सेमिनार करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन वो शुगल मेला लगा रहे हैं, कोई दीवारें फलांग कर अंदर जा रहे हैं। कोई वहाँ के जो लोकल ज़ाहिर है इतने बड़े-बड़े नाम जुड़े हों, तो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो बेचारे क्या कर लेंगे आप? कोई कुत्तौले तोड़ के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है और वहाँ पर जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने डॉलर इकट्ठे करने हैं, वहाँ पर वो गीधों की तरह आज जमा है और उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपनी रेटिंग बेहतर करें, डॉलर कमाने के जो वो एक यूट्यूब पर डेली सुबह उठ के देखते हैं कि आज कितने डॉलर इकट्ठे हुए ने, उसमें प्लस करने के लिए उनके आस-पास बेहतरीन चांस है और वो वहाँ पर इकट्ठे हैं और वो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि दुनिया को चलाने के लिए पाकिस्तान नहीं खाली, दुनिया को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है, जो अब आगे जो है दुनिया को चलाएगा। हकीकत है अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको अंदाज़ा है कि ये किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कैसे-कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, तो मौलाना साहब इनके साथ नहीं है। ना ही मौलाना इनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब को इनकी नीयत का पहले दिन से अंदाज़ा है कि इनकी नीयत क्या है, ये आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। ये जहाँ मार खानी है, वहाँ मौलाना को साथ रखते हैं, जहाँ डील करनी है, वो मौलाना साहब को ठेंगा दिखा देते हैं। गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस से मुलाकात करने गए तो मौलाना को नहीं पूछा, वहाँ अपोज़िशन अलायंस याद नहीं आया। अब डेफ़िनेट है चीफ जस्टिस से जब मुलाकात की है तो मौलाना साहब अगर साथ थे, तो उनसे पूछ लेते कि भाई क्या करना है आगे, क्या सलाह-मशवरा है? वहाँ अपोज़िशन के किसी भी बंदे को साथ लेकर नहीं गए और जहाँ इत्तेहाद करना है सियासी फ़ायदा वहाँ मौलाना। इसलिए मौलाना ने अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार दिया क्या है। अब उन्होंने ये कहा है कि ये लड़ाई खुद ही करो, हम तुम्हारी तोप का गोला नहीं बनना चाहते और किसी हद तक तो ये बात ठीक है। अगर तो कुछ जायज़ देखें इमरान खान साहब के खिलाफ जब 1.5 साल बाद या मौलाना साहब जो है वो तहरीक चलाकर निकले थे तो कुछ वजूहात की बिना पर निकले थे। आज इमरान खान के पास सिवाय एक एजेंडे के और ख़ास तौर पे ये जो जमातें हैं जिनका ना वोट ना कोई पूछने वाला ना बताने वाला, उनका एजेंडा भी यही है चलो मतलब कि शुगल मेला लगा रहेगा, फंडिंग कुछ मिल रही है वो मिल जाएगी, खर्चा पानी मिलता रहेगा और वो साथ मिल गए। असल में एजेंडा तो किसी जमात का कोई है ही कोई नहीं है, सिवाय इस बात के कि कैदी 804 को जेल से निकालना है। और अब तो साथ में मोहतरमा भी अंदर हैं, उनको भी जेल से निकालना है। इधर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, न्यूज़ ये है कि मुराद सईद को कहीं पेशावर में देखा गया कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। एक खबर है कि मुराद सईद साहब जो हैं उनको पेशावर के कहीं इलाके में देखा गया, तो इसका मतलब है वो किस मुल्क मौजूद है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ही इसे सँभाल कर रखा हुआ है। और बताया जाता है कि मुराद सईद गुज़श्ता दिनों पेशावर में किसी पोश इलाके में देखा गया। वहाँ मुराद सईद ने मुशाल यूसुफ सईद से मुलाकात की, मुलाकात का एजेंडा गंडापुर था।
एजेंडा ये था कि अगर ईद के बाद गंडापुर को हटाया जाए तो नया कौन होगा। अब अंदाजा करें कि कौन डिसाइड कर रहे हैं कि जो गंडापुर है उनको हटा दिया जाए और उनको हटाने के बाद किसको लाना है। ये फैसला करने वाले कौन है, ये फैसला कौन कर रहे हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी बात की सूरत हाल से कैसे निपटना है। मिसाल यूसुफजई इमरान खान का पैगाम लेकर मिली है। डिस्कस हुआ है कि गंडापुर के ग्रुप को कैसे तोड़ना है। गंडापुर का ग्रुप तोड़ना इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कि गंडापुर तो जो है वो अब स्ट्रांग हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रहा है, इनकी बातों में नहीं आ रहे। रियासत के खिलाफ जो है वो हर रोज जो वो कोई ऐसा लाहा अमल बनाकर या इनके बनाए ऊपर नहीं चल रहा है, तो जाहिर है अब गंडापुर को तोड़ना है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि गंडापुर ने इनकी रोजी रोटियां बंद कर दी, इनके प्रोटोकॉल, इनके खाने पाने, इनके ठेकों में आगे पीछे चीजें जो है वो इनकी बंद कर दी, तो जाहिर है उसके बाद फिर अब ये गंडापुर के खिलाफ इकट्ठे होंगे। ये टास्क इमरान खान ने मुराद सईद को दिया है और इस पर वो लग गया है। मेरी खबर है कि अब गंडापुर खुद मुराद सईद को पकड़वाएगा। गंडापुर को चूंकि मुराद सईद से खतरा है, इसलिए वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए खुद मुराद सईद को गिरफ्तार कराएगा, जैसे इमरान रियाज को उसने पाकिस्तान से भिजवाया था। ये बात तो आप मेरे ख्याल में समझ ही रहे हैं कि क्यों क्यों गंडापुर जो है वो मुराद सईद को पकड़वाएगा, या वो क्यों मुराद सईद के अच्छा, इसमें यहाँ पे आप ये भी देखें कि जिस दिन इमरान रियाज ने गंडापुर के खिलाफ गुफ्तगू की थी, या उसने वहां पर जो बुशरा बीबी हैं उनकी साइड ली थी और उनके हक में बड़े बड़े जो नारे बुलंद किए थे, तो उसके बाद हुआ क्या था वो भी सब आपके सामने है। तो अब यहाँ पर भी गंडापुर साहब जो हैं वो भी तैयार बैठे हैं कि मुराद सईद अगर उनके खिलाफ हरकत में आएगा तो फिर गंडापुर का सिस्टम जो है वो भी हरकत में आएगा, और अगर गंडापुर का हरकत सिस्टम में आया तो फिर या तो मुराद सईद मुल्क से बाहर भागेगा, सच्ची मुच्ची भागेगा, या फिर वो जो भी करेगा वो आपके सामने है। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी का दिन पाकिस्तानी कभी नहीं भूल सकते। आज के दिन पाकिस्तान ने भारतीय जहाज मार गिराया था। भारतीय पायलट को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठाई थी। वो दिन आपको याद होगा, एक बड़ा अहम दिन था। लेकिन अहम खबर यह है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को भी इमरान खान ने जमाइमा के कहने पर वापस किया। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ ही इमरान खान चला रहा था। इमरान खान को सिक्योरिटी हकाम ने मशवरा दिया था कि आप इसको कम से कम 3 माह वापस मत करें। भारत में जनरल इलेक्शन है, जब आप अभिनंदन को 3 माह यहाँ रखेंगे तो मोदी का इलेक्शन तबाह हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी की थी, मैंने पहले भी बताई थी कि हमारे कुछ सोर्स हैं, दोस्त हैं, वो उस वक्त उन मीटिंग में हुआ करते थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि इमरान खान को सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा था कि देखें, मोदी जो है उसको इलेक्शन हरवाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अभिनंदन को कम से कम 3 महीने अपने पास रखें। अभी 3 महीने के बाद छोड़ दें, और इंटरनेशनल लॉ भी यही कहते हैं। किसी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप 24 घंटे में इस तरह के दुश्मन जो आप पर हमलावर होता है उसके मुताबिक वापस कर दें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये किया, जब सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि इसको अभी रखना है। देखें, अगर मुज़ाहमत होती है तो लड़ना तो सिक्योरिटी इदारों ने है ना, वो लड़ेंगे ना। अगर हिंदुस्तान कोई ऐसी शरारत करता तो कौन लड़ेगा? सिक्योरिटी के इदारे लड़ेंगे। तो सिक्योरिटी के इदारे तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इसको रखना है, लेकिन पीछे से जो जाहिर है मोदी अब जिन जिन के साथ है, मोदी जिनका यार है वो आपको पता ही है। तो कहा यह जाता है कि पुराने ससुरालियों ने इमरान खान से कहा कि आप इनको 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़ें। तो फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने तकरीर की, जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं क्या करूं, हिंदुस्तान से जंग कर लूं, तो मैंने फैसला कर लिया है कि हम इसको वापस कर रहे हैं। और आपको पता है उससे पहले ये 3 से 4 महीने असेंबली में नहीं आया था, लेकिन उस दिन सुबह इसको उठाया गया वक़्त पर, इसके मुँह पर पानी के छट्टे मारे गए, इसको कोई नींबू-शीबू सुंघाए गए, अचार खिलाया गया, थोड़ा-सा ये होश में आया, क्योंकि 12-1 बजे होश में आने का आदी था और वो असेंबली का इजलास जल्दी था। तो जनाब को लाया गया और जनाब ने ये तकरीर जो है वो की गई, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इमरान खान ने अचानक कौमी असेंबली में जो पायलट 24 घंटे करने के हवाले ऐलान किया था, क्योंकि जमाइमा गोल्डस्मिथ का फ़ोन आ चुका था, और जब वो फ़ोन आ गया था तो उसके पास कुछ करने के लिए कुछ था नहीं। तो फिर जब कुछ नहीं था करने के लिए तो फिर हमें ये करना पड़ा। ये अभिनंदन वाला जो मामला है ना, ये भी इमरान खान की सारी उम्र जान नहीं छोड़ेगा, लेकिन खैर वो नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बना के बेचने का आदी है, उसने बेच लिया। और दूसरी तरफ जो है वो आपको पता ही है, जो बेचने वाली चीज़ें हैं उनसे क्यों नहीं बिकती और वो क्यों नहीं बेच सकते, तो वो बहरहाल एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन जो खान साहब हैं, उन्होंने ये सारा कुछ अभिनंदन को छोड़ने का फैसला खुद था, उनका ज़ाती था, क्योंकि ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म थे, वो ऐलान कर सकते थे और उन्होंने किया था। एक चीज़ और जो आप लोगों से करने वाली बात है, मरियम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, खुद देख कर आया हूँ, घूम कर आया हूँ। दीवाने हुए हैं, लाहौर की सड़कें साफ करने का मामला हो, अस्पताल के इंतज़ाम हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मेरे ख़्याल में कोई भी इंसान जो है वो उस पे कोई तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दरमियान में हो रही हैं, या कुछ दरमियान ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, मरियम नवाज़ के वो नॉलेज में हैं या नहीं है, या मरियम नवाज़ को वहाँ तक कोई रिपोर्ट उन तक पहुँचाई जा रही है, नहीं। नजायज़ तजावीज़ात वाला जो मामला है, ये एक इसको बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है कि ये एक बहुत अहम ऐसा इक़दाम है, बाज़ार खुले हो रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन इसकी आड़ में एक ज़्यादती भी हो रही है।
कुछ ज्यादतियां मैं खुद भी देख के आया हूँ और मैं ज़ाहिर है उस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। मतलब बहुत सारी जगहों पे जब ये लोग नाजायज़ जो जाते हैं, तो ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती करते हैं। मतलब एक जगह पे ये गए हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन जो सड़क के बाहर एक जगह बनी होती है, जिसे फुटपाथ नहीं कहते, बल्कि वो जो एक नाली होती है, उसके ऊपर उन लोगों ने उसको बंद किया होता है। वहाँ पर किसी दुकानदार के कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने वो कपड़े उठाए हैं और कपड़े उठाकर जो है वो गाड़ी में फेंके और चले गए हैं। अब ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या इस लेवल तक इख्तियारात हैं, ब्यूरोक्रेसी ने दिए हुए हैं अपने मुलाज़मीन को कि वो किसी की जूतों की दुकान के सामने या कपड़ों की दुकान के सामने या फ्रूट की दुकान के सामने उठाएँ और उठाकर साथ ले जाएँ। इस नाम पर कि आप लोगों ने नाजायज़ तजावुज़ है, तो उसके लिए खिलाफ वर्ज़ी कर रहे हैं। अच्छा, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकली ठीक हैं। जो वहाँ पर वो उनके जो दुकानदार हैं या जो घर वाले हैं या जो मामलात वाले हैं, वो अपने कागज़ात, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, कि हर चीज़ का एक तरीका-कार होता है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने आपको लगता है कि ये नाजायज़ अगर ये नाजायज़ आगे बढ़ाया हुआ है मामला, ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो नहीं बननी चाहिए, तो उसका तरीका-कार है 10, 15, 20 दिन पहले आके वहाँ बताएँ, मार्क करें, लोगों को नॉलेज में लाएँ, लोग खुद अपना वो ठीक करें, ना कि आप आएँ, को लोगों की फ्रिज पड़ी हुई है, लोगों का घर का सामान पड़ा हुआ है, या ऐसी चीज़ें पड़े हुए हैं। आप एकदम आते हैं और अपने मशीनें लगाते हैं और हर चीज़ तोड़-ताड़ कर वो चले जाते हैं। नफ़रत पैदा कर रही है ये चीज़, चाहे वो एक 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 पूरे शहर में 50 जगह पे ऐसी गलत हरकत हुई है, या फिर वो जो सही भी कर रहे हैं, उसके साथ उस पे भी तनकीद हो रही है। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ साहिबा और उनकी इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पे कुछ चेक एंड बैलेंस अगर उनका है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर है तो उसको मज़ीद बेहतर करें, तगड़ा करें, अपने लोगों से रिपोर्ट लें, अपने ज़ाती हैसियत में लोग भेजें, सारे का सारा जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर दारोमदार ना करें, सारे का दारा जो है वो उन पर डिपेंड ना करें, अपने तौर पे भी चेक करवाएँ कि कहाँ पर क्या ज़्यादती हो रही है। उन्हीं लोगों के साथ जो लोग ये सब कर रहे हैं, वहाँ पर 1-1, 2-2 लोग अपने छोड़ें। बेहतरीन तरीकाकार है, आपका पूरे पंजाब में वर्कर मौजूद है, किसी भी एक ऐसी टीम बनाएँ और उनके साथ अपने वर्करों को लगाएँ, जो ये चेक करें, जो आपको उनसे हटकर रिपोर्ट दें कि वहाँ पर क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ पर इन्होंने बदतमीज़ी की, कहाँ पर इन्होंने ज़्यादती की और कहाँ पे सब कुछ ठीक हुआ। तो मेरे ख्याल में मामले ठीक हो गए, क्योंकि इतने अच्छे काम करने के बाद अगर दरमियान में कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो वो आपकी साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। इश्तिहारों वाली बात है, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें भी अगले वीलॉग में बात करेंगे, लेकिन जहां पर मैं आपको ये बताऊं, काम बहुत अच्छा हो रहा है और इस पे लोग एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ जगहों पे ऐसा भी काम हो रहा है। हमारे एक दोस्त है, वो बता रहे थे, मैं वापस आया और रिसेंटली कल उनके साथ बैठे चाय पी रहे थे, तो वो बता रहे थे कि उनका प्लाजा है, उनके प्लाजे के सामने उन्होंने 20 फुट की जगह है, या जितनी भी उन्होंने मुझसे कही है, वो छोड़ी हुई है, लीगल है, उसके डॉक्यूमेंट उनके पास है, सड़क इतनी बनती है और वो जो इतना जगह छोड़ना लाज़मी है, छोड़ी है, और उसके छोड़ने के बाद भी 2 फुट के बाद सीढ़ियाँ जो हैं वो शुरू की हैं, क्योंकि उनके जो ताया-अबू थे, वो फ़ौज में थे और वो बड़े इस मामले में सख्त थे। तो जब उनको जो मंज़ूर हुआ, तो उसके भी 2 फुट के बाद उन्होंने अपनी सीढ़ियाँ शुरू की। तो वहाँ पर भी वो आए हैं और बगैर कुछ सोचे-समझे उनकी सीढ़ियाँ तोड़कर चले गए हैं, हालाँकि वो बिल्कुल लीगल तरीके से। तो ये वाला जो मामला है ना, यहाँ पर थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए। डिपेंड नहीं करना चाहिए 100%, अपने सोर्स भी इसमें इस्तेमाल करने चाहिए कि अगर किसी जगह पे ज़्यादती हो रही है, तो क्यों हो रही है। बोर्डों वाली मामले पे भी लोगों के बहुत तफ्तीश है कि आप एक जैसे बोर्ड लगा रहे हैं। एक जैसे बोर्ड पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होते, सबके अपने-अपने बोर्ड होते हैं। आप पूरी दुनिया घूमें, आपको किसी भी जगह पे ऐसा नज़र नहीं आएगा कि आप गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे, मतलब ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं है कि आपने पूरे के पूरे बोर्ड जो है एक ही शक्ल के होने चाहिए। क्यों एक शक्ल के होने चाहिए? क्या दुनिया में ऐसा कहीं है? आप अमेरिका चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, हॉलैंड में चले जाएँ, कि कारोबार है हमारा, बिज़नेस है। वहाँ पर बोर्ड जो है वो अपने-अपने सब बोर्ड लगाए हुए हैं। हाँ, जो आप कर सकते हैं, वो करना चाहिए आपको। जो सीख सकते हैं, वो सीखना चाहिए आपको। सीखना ये चाहिए कि जो बोर्ड बाहर लगे हुए हैं, उनकी एक हद होनी चाहिए, एक उनकी लेंथ होनी चाहिए, और वो जो एक तो सीधे लगे होते हैं और एक लगे होते हैं जो तिरछे लगे होते हैं, जो गली में चलते हुए लोगों को नज़र आते हैं। हाँ, वो गवर्नमेंट इम्प्रूव होने चाहिए, उसकी ऊँचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें बल्ब और रोशनी कितनी होनी चाहिए, और उसको गवर्नमेंट हर साल टैक्स ले। यही होता है, यहाँ पर भी हो रहा है। हमारे बोर्ड लगे हुए हैं, हर साल टैक्स देते हैं और वो लिमिट में है। ज़रा-सा भी आगे-पीछे करें तो आगे कमेटी वाले जो हैं वो आकर उसको खत लिखते हैं, उस पे जुर्माना करते हैं। ये आप काम कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। बहुत अल्लाह पाक आप लोगों पर अपना रहम करे, करम करे। मेरी गुज़ारिश है आप लोगों से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीलॉग के जिस भी हिस्से पर आप कमेंट करना चाहें, ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार दें, ताकि अगले वीलॉग में हमें मज़ीद इस पे ऐड करने की जो है वो, उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप इसमें अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे, हमारे लिए भी अगले मामलात पर गुफ्तगू करना मुश्किल होगी। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।